साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हमारी जो गुरुदेव रियल एस्टेट कंपनी है, ये आपका जो यमुना में कंस्ट्रक्शन का भी काम देखती है, जो हमारी साइट काफ़ी चल रही हैं। और हम न्यू नोएडा में भी आपका जो है ज़मीनों का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका भी काफ़ी बल्क में काम कर रहे हैं। और हमारी यूनिट भी वहाँ बन चुकी है, हमारा ऑफिस भी वहाँ बन चुका है। और ग्रेटर नोएडा में तो हम रेगुलर काम करते ही रहते हैं। और जो 6% के प्लॉट हैं आपका ग्रेटर नोएडा में और 7% के यमुना में, उनका भी हम बल्क में काम करते हैं। तो यदि इनसे जुड़ी हुई कोई भी आपको इंक्वायरी लेनी है तो आप हमारे जो भी स्क्रीन पर हमारे नंबर होते हैं उनसे आप संपर्क करके आप अपने लिए सुविधाजनक जो है सेवा ले सकते हैं। तो साथियों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, वो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज हमने जो प्लान बनाया है आपको वीडियो का, उसमें आपको हम सेक्टर के बारे में बताएंगे, सेक्टर में कौन कौन से साइज़ है उनके बारे में भी बताएंगे, और वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसकी हम एक वीडियो भी उसके साथ डाल रहे हैं, हर उसके आपका ब्लॉग के साथ में। तो आपको रेटों की भी पता चल जाएगी, अपने उसकी क्या स्थिति है उसकी भी पता चल जाएगी, और कितना डेवलपमेंट सेक्टर में हो गया है उसके बारे में बताएंगे। तो आज हम जो लेके चलते हैं, पहले हम आपको मास्टर प्लान के बारे में समझाएंगे, उसके बाद जो है आपका सेक्टर 22D, सेक्टर 16, सेक्टर 17 के बारे में आज हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल में आपको, जिससे बारीकी से पहले भी हमने काफ़ी वीडियो बनाई है। और एक जो वीडियो हमने बनाई है वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी है, और 24 के करीब 30,000 लोगों ने हमारी वीडियो देखी थी वो। तो उसी में आज हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की सोच रहे हैं कि जिसमें आपको पहले हमने उसमें आपका जो ज़मीन पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसकी जो है वीडियो नहीं डाली थी। अब की बार हम वीडियो भी डालेंगे, और आपका जो उसको बारीकी से क्या रेट है वहाँ पर, क्या डेवलपमेंट है, आपका क्या साइज है, उसके हिसाब से पूरी जानकारी ब्लॉग के अंदर में हम देंगे। तो आते हैं सर अपने मास्टर प्लान पर। साथियों, जो ये मास्टर प्लान 2031 का था उसको इन्होंने चेंज कर दिया है। अब 2041 का मैप है। अब हम आपको 2041 का ही मैप दिखाते हैं। ये आपका 2041 का मैप है टोटल, ये वाला। इसमें आप देखेंगे जो चेंजिंग आई है पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में। पहले क्या था कि यहाँ पे आपका ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये उसमें इन्होंने ये जो कॉमर्शियल एरिया है ये नहीं दिखाया था पहले। ये जो प्लानिंग थी ये नहीं दिखाई थी इन्होंने। और ये जो सेक्टर है, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये वाले जो सेक्टर इन्होंने नहीं दिखाए थे। और उसके बाद ये पूरा जो एरिया है ये अब इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये अपना चोला चौकी स्टेशन आपने देखा होगा, तो उसको जो है ये बड़ा स्टेशन बनाएंगे, तो उसके हिसाब से इन्होंने जो उसको इसमें जोड़ दिया है। तो ये आपका जो रेलवे लाइन आपका दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से फिर दादरी, दादरी से जो है आपका जो है चोला चौकी होती हुई आपका धनकोर स्टेशन होती हुई ये वो लाइन है। तो उस लाइन तक इन्होंने कवर कर लिया है इसको। ये जो लाइन है ये दिल्ली वाली लाइन है, जो इसको इन्होंने ये कवर कर लिया है। और यहाँ तक इन्होंने इसको जो है 2041 का मैप इन्होंने डेवलप कर दिया है ये। तो जो भविष्य में भी अब जितनी भी स्कीम आएंगी वो सभी इन्हीं सेक्टरों में आएंगी। ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इनमें आएंगी। और यहाँ तक लगभग इन्होंने ये तो कवर कर ही लिया, और ये कॉमर्शियल का इन्होंने अभी प्रेजेंट में भी दिया है। अब हम जो आते हैं, जो आपके मतलब की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि अभी जो हम बात करेंगे आज सेक्टर 16 की बात करेंगे। सेक्टर 16 आप ये वाला सेक्टर 16 है जो नया सेक्टर अभी इन्होंने डेवलप किया है। और ये सेक्टर 17 है जो मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है। और एक ये 22D सेक्टर है। तो इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि प्लॉट की आपकी क्या स्थिति है, और इस पर यहाँ क्या रेट है, और आने वाला भविष्य यहाँ का कैसा रहेगा। तो साथ ही चलते हैं अब लेआउट प्लान पर। हम अभी हमने देखा है ये सेक्टर 16 है। सेक्टर 16 को आप गौर से देखेंगे तो ये आपका 120 मीटर रोड है, ये वाली जो आपका सेक्टर 72 नोएडा से शुरू होकर आपका नोएडा एक्सटेंशन होते हुए सेक्टर 1, 2, 3 होते हुए आपका तिलपता होते हुए आपका सेक्टर ओमिक्रॉन वगैरह होते हुए सिरसा होते हुए ये जो है आपकी जो रोड आ गई है ये आपका यमुना में आ गई है। और यमुना के बाद जो है ये आपका आगे जाके पलवल वाली रोड में ये इन्होंने एक्सप्रेस को पार करके ये, और यहाँ से ये पलवल वाली रोड में इसको मिला दिया है। तो ये मतलब ये मान के चलें कि यमुना की भी एक मेन, जैसे नोएडा की आपका ग्रेटर नोएडा की, और ऐसे ही ये अब यमुना की भी रोड मेन रोड बनेगी आने वाले भविष्य में।
तो एक साइड में तो सेक्टर 16 के आपका ये 120 मीटर रोड है और एक ये आपका 100 मीटर रोड है जो आपका सीधी एयरपोर्ट के लिए जा रही है। पहले 60 मीटर रोड थी, लेकिन अब इस रोड को इन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये इसको 60 मीटर रोड बनाएंगे क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है और अभी इसमें पूरा काम होना बाकी है। तो अब ये इसको 100 मीटर की रोड पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साथियों, अब हम इसके बारे में बताते हैं आपको सेक्टर 16 के बारे में जो नया डेवलप हो रहा है। इसमें आपने देखा होगा, ये देखो, ये पूरी ग्रीन बेल्ट होगी, ये वाली, ये पूरी ग्रीन बेल्ट मतलब 120 मीटर रोड के साथ भी और आपका जो है 100 मीटर रोड के साथ भी। इसके बाद जो है आपका जो अभी डेवलप एरिया है, यहाँ पे जो शुरुआत हो गई है उसमें जो ये एरिया है, जो ये 24 मीटर की जो रोड है, ये 24 मीटर की रोड जो इस एरिया के आसपास ये एरिया जो है डेवलप होना शुरू हो गया है। यहाँ पर रोड बननी शुरू हो गई हैं और कुछ में मतलब काफ़ी प्लॉट रजिस्टर्ड भी हो गए हैं। ये वाला जो एरिया है ये अभी जो है डेवलप नहीं हुआ है। 200 का साइज और 300 का भी डेवलप नहीं हुआ है। 120 का और 200 का भी कुछ हिस्सा और 162 का जो हिस्सा है वो जो है डेवलप होना शुरू हो गया है। तो लगभग 6 महीने या 1 साल में ही आपको जो है ये प्लॉट मौके पर दे देंगे और ये आने वाले टाइम का सबसे बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा। क्योंकि मैं तो कहूँ तो आने वाले टाइम में जितने भी छोटे साइज हैं, जैसे 22D सेक्टर है, सेक्टर 17 सेक्टर है और सेक्टर 16, आने वाले टाइम में जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा, रोड भी ये रोड तो बन चुकी है, ये वाली जब रोड बन जाएगी और पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा सेक्टर बनेगा, निकल के आएगा। तो आप मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यदि आपको डेवलपमेंट सेक्टर की अभी जो मैं बात करूंगा, सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट की बात करूंगा, जहां पे डेवलपमेंट हो गया, रजिस्टर्ड प्लॉट हो गए हैं। जहां भी प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं हुए वहां की मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सेल परचेज हम नहीं करते हैं। क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्लॉट जो होते हैं, जीपी एग्रीमेंट होती है, वो कच्चा काम होता है, तो इसलिए हम उसको सेल नहीं करते हैं। तो यदि हम अभी बात करते हैं 162 मीटर की और 120 मीटर की और कुछ 200 मीटर की भी कर लेते हैं। 300 मीटर में भी कुछ एरिया में डेवलप तो हुआ नहीं, लेकिन रजिस्टर्ड हो गया, तो यहाँ हम 300 की भी बात करेंगे। तो अब आप देखोगे ये 162 के हैं, ये 120 के हैं और आपका ये 200 के हैं और ये भी आपका जो है ये 300 के, ये 200 के हैं। तो हम ये जो बात करते हैं अब इसमें जो आप मान के चलें, जो ब्लॉक है ये आपका सेक्टर ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक ई की 162 मीटर और साइज हो गया आपका 162 मीटर। अब मैं एक चीज़ और समझा दूं आपको कि एक ब्लॉक में यदि आप लोकेशन पे जाते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई लोकेशन का क्या महत्व है, लोकेशन में इतना डिफरेंस क्यों होता है। तो उसकी भी मैं आपको बता देता हूं कि जो है, जैसे मान लो ये वाले हैं, ये 162 के हैं, ये वाली जो फेसिंग है, ये वाली जो फेसिंग है, ये जनरल प्लॉट माना जाता है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन जो होता है वो साउथ को कभी नहीं लेता है। मतलब बहुत कम, मतलब 100 में से क्या 1000 में से 1-2 बंदे लेते हैं, लेकिन साउथ इंडियन जो हमेशा साउथ ही लेता है। कारण क्या है कि वो साउथ को ज़्यादा मानते हैं और हमारा नॉर्थ इंडियन जो है वो साउथ को बिल्कुल मतलब डिनाई करता है, उसको नहीं लेता है। तो सबसे जो सस्ता प्लॉट जो होता है, जनरल प्लॉट में भी 3-4 कैटेगरी होती हैं। एक आपका साउथ फेसिंग हो गया, आपका वेस्ट फेसिंग हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया और आपका साउथ ईस्ट हो गया। तो सबसे अच्छी जो फेसिंग मानी जाती है, यदि प्योर में मानते हैं, 2 साइड नहीं मानते हैं, तो आप ईस्ट फेसिंग सबसे अच्छे ज़्यादा लोग चॉइस करते हैं, जो सूरज फेसिंग होती है। सेकंड पे आप नॉर्थ को लोग लाइक करते हैं, तीसरे नंबर पे वेस्ट को करते हैं, चौथे नंबर पे साउथ को करते हैं। साउथ इंडियन जो होते हैं वो नंबर 1 पे साउथ को लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि साउथ में और नॉर्थ में कम से कम लगभग जो है आपका 5 से 6 लाख रुपए का अंतर होता है, साउथ फेसिंग में और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में। तो उस हिसाब से आप आइडिया ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ 1.20 की है साउथ की, तो वो नॉर्थ ईस्ट मिलेगी तो, या ईस्ट मिलेगी तो वो 1.25 की मिलेगी। मोटा सा आप ये रखें। बाकी की तो डिफरेंस आपका पार्क फेसिंग का, कॉर्नर का, 24 मीटर का, 18 मीटर का डिफरेंस काफ़ी है। लेकिन जो है मेन जो इसमें जनरल प्लॉटों में भी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जनरल प्लॉट ही है, लेकिन फेसिंग का बहुत डिफरेंस है आपका। और तो ज़्यादातर अंतर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, लेकिन साउथ में डिफरेंस है। तो मान लो आप ये फेसिंग मानते हैं, ये फेसिंग होगी, तो ये वाली जो फेसिंग है, ये वाली, ये साउथ हो गई और ये वाली फेसिंग आपका, ये वाली नॉर्थ होगी, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट होगी। तो अब इसमें जो ये है लगभग ये तीनों तो बराबर हैं, लेकिन साउथ वाली जो है इसमें डिफरेंस है।
और ये जो है इसी हिसाब से ये सबसे सस्ता होता है। इसमें जो जनरल फेसिंग है आपका, जो साउथ का मैंने बताया था आपको 1.35 टू 1.40। अब आ जाते हैं हम पार्क फेसिंग पे। पार्क फेसिंग 1.40 टू 1.45। अब आ जाते हैं हम कॉर्नर प्लॉट पर। कॉर्नर प्लॉट आप मान के चलें लगभग 1.50। पार्क फेसिंग कॉर्नर मान के चलें 1.55। और 45 मीटर रोड है, कॉर्नर है या पार्क है, उसमें मतलब हाईएस्ट जो रेट है वो लगभग 1.60 है। 1.60 है। तो ये मैंने आपको 162 का बताया है। तो ये डिफरेंस होता है लोकेशन का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पैसों में तो डिफरेंस नहीं आता। जैसे मान लो कोई चीज़ आपने आज 1.35 की खरीदी, या साउथ को छोड़ देते 1.40 की खरीदी, तो पैसे में तो आज ये 1.40 की चीज़ जो है आपको 20 लाख रुपए हमेशा सस्ती बिकेगी, सस्ती रहेगी। जैसे मान लो 1.60 का आज कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर पार्क का है, तो लगभग जो है आपको 1.40 की जो चीज़ है वो 20 लाख रुपए सस्ती रहेगी। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, लोगों की सोच कहाँ बदलती है कि जो लोग का बजट कम है वो तो हमेशा जनरल प्लॉट लेते हैं कि भाई हमें 300 मीटर का या 162 मीटर का, 120 मीटर का या 60 मीटर का प्लॉट मिल जाता है, तो हमारे ये है कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, बाकी बाद में देखी जाएगी। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी अच्छी पॉकेट है, और तो उनका जो है वो हमेशा लोकेशन की चीज़ें लेते हैं, क्योंकि लोकेशन में रेट भी बढ़ते हैं। और उसके बाद जो है उसमें ये होता है कि जैसे कल को मान लो मुझे रहना पड़ जाए, या मैं रहना, या मेरे बच्चे रहने के लिए करते, तो वो उस हिसाब से प्लान करके लेते हैं कि भाई हमें चॉइस हमारी पार्क फेसिंग है या कॉर्नर पार्क है या जनरल है, तो इस वजह से वो उस हिसाब से जो है क्या नाम है लेते हैं। तो आप ये मान कर चलें, लगभग आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो लेना है प्लॉट, यदि पॉकेट हमारी सही कह रही है, तो फिर आपको जो है कॉर्नर प्लॉट में, पार्क फेसिंग में, बड़ी रोड पर जा सकते हैं। बड़ी रोड पे जो लोग लेते हैं, जिनकी ज़्यादा चॉइस होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है लोगों से बात करके, तो उसमें लगभग जो 60 मीटर और 45 मीटर पर वही लोग लेते हैं जिन्हें कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है। बाकी मैं ये कहता हूँ रेजिडेंशियल पर्पस से यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, भविष्य में आपकी प्लान है उसे रहने के लिए, तो आप कभी भी जो है बड़ी रोड पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अनसेफ्टी चीज़ें होती हैं। बच्चे रोड पे आ जाते हैं घर के सामने से, मतलब कभी भी मैं तो ये चॉइस करूँगा, मेरी तो सोच ये है कि कभी भी यदि आपको रहने पर्पस से लेना, तो कभी भी आपको जो बड़ी रोड पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो 162 पे हम आगे अब आ जाते हैं, हम को 120 मीटर का बताता हूँ। डी पॉकेट में आपका 120 मीटर के प्लॉट है, साइज 120 मीटर हो गया। इसमें जो आप जनरल फेसिंग का यदि प्लॉट में आप जाते हैं लगभग, तो साउथ फेसिंग का मान के चलें, और वैसे माने आप 1.5 से लेके 1.8 तक के रेट हैं। पार्क फेसिंग का लगभग आप मान के चलें 1.13 टू 1.15। और यदि आप कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग 1.20 से 1.25। ये जो मैंने डिफरेंस आपको 5-5 लाख का, 3 लाख का डिफरेंस दिखाया है, वो साउथ फेसिंग का ही दिखाया। किसी भी साइज में ध्यान रखना, जो मैं सबसे मिनिमम पे जा रहा हूँ तो वो साउथ का है, और जो मैक्सिमम पे जा रहा हूँ वो आपकी और साइड है। पार्क कॉर्नर आप मान के चलें लगभग 1.30 के आसपास हो गया, और 45 मीटर भी रोड आपका लगभग 1.35 के आसपास है, और ये भी 60 मीटर भी आपको 1.35 के आसपास है। तो लगभग आप मान के चले 120 मीटर का जो साइज है, और उसके हिसाब से, और ये भी मैं आपको बता दूं जिनका दो ही साइज ज़्यादा बिकते हैं, 120 मीटर और 200 मीटर, क्योंकि यदि जिनका बजट कम है 2 BHK उसमें आ जाता है, और वो सबसे अच्छा साइज माना जाता है 120 मीटर में। और जिनकी थोड़ी कैपेबिलिटी अच्छी है, कैपेसिटी अच्छी है, तो वो थोड़ा सा 200 मीटर में जाते हैं। 200 मीटर के बाद तो फिर चॉइस नहीं होती, फिर तो ये है कि जिसका जैसा सिस्टम है वो उस हिसाब से 500 बना रहा है, कोई 1000 बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर वहाँ पैसे की बात नहीं आती, 200 तक पैसे की बात आती है, बजट की बात आती है। लेकिन 200 के ऊपर जब आदमी जाता है, अपना मकान बनाता है, तो फिर वहाँ बजट नहीं रहता, फिर वहाँ शौक पूरे होते हैं।
तो ये ध्यान रखो कि जब भी यदि आपका बजट कम है तो 120 मीटर का सबसे मुनासिब होता है, और सेकंड नंबर पे आपका 200 का, क्योंकि जितना बड़ा घर होगा उतना ही जो है आपकी उसकी रिपेयरिंग के लिए, देख रेख के लिए बहुत जो है पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और देख रेख भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। आजकल छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, तो उस हिसाब से आदमी को, और हमारी सोच तो ये है कि घर में उतना पैसा आदमी इन्वेस्ट करना चाहिए जितना उसकी मतलब ज़्यादा, क्योंकि घर कभी कमा के नहीं देता है, लेकिन एक घर भी एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आदमी पैसा कमाता है तो सोचता है कि अच्छे घर में रहूं, जिससे मेरे जो है सुकून, क्योंकि मेरे परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उसी घर में कटता है। तो अब हम आते हैं 200 मीटर पर। 200 मीटर का जो एरिया है ये वाला आपका, इसमें ये एरिया है आपका, ये वाला एरिया 200 मीटर का है, और ये वाला एरिया 200 मीटर का है। मतलब इसमें मान के चलें IF और G पॉकेट में जो है आपके 200 मीटर के साइज है। A, F और G साइज होगा 200 मीटर। तो मैंने जो 200 मीटर की बात करी है, आपको 200 मीटर की इसीलिए बात करी है कि जो है 200 मीटर का साइज सबसे अच्छा साइज माना जाता है। इसमें जनरल प्लॉट मान के चलें लगभग जो है आपका 150 से 153, ये है जनरल प्लॉट का रेट। यदि हम पार्क फेसिंग में आते हैं तो लगभग 155 टू 158। यदि हम कॉर्नर प्लॉट में आते हैं तो लगभग आप मान के चलें 160, 163। और यदि हम पार्क फेसिंग में जाते हैं, पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो लगभग 165 के आसपास का रेट है। यहाँ भी 165 के आसपास का रेट है, इससे ज़्यादा रेट नहीं है। ये भी 165, कॉर्नर पार्क भी 165 का है। 45 मीटर पे यदि कोई प्लॉट है वो भी इतने का ही है, और यदि 60 मीटर पे वो भी इतना ही है। 165 के आसपास का रेट 200 मीटर का है। और यदि आप अनरजिस्टर्ड कहते हैं, हम तो रजिस्टर्ड की बात करेंगे, अनरजिस्टर्ड की खैर बात नहीं करेंगे। और जैसे मान लो 3 फेसिंग होती, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसमें जो यमुना या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है या नोएडा अथॉरिटी है, इनका एक नियम है कि ये मिनिमम 5% और मैक्सिमम 15% जो है PLC लेती हैं। यदि आपका 18 मीटर पर सिंगल में है तो 5% लगेगा। यदि आपका 18 मीटर पार्क है तो 2 PLC लगेंगी। और यदि आपका पार्क भी 18 मीटर भी कॉर्नर भी है तो 3 PLC लगेंगी। मैक्सिमम 3 PLC होती हैं। आपका 15% ये जो इंक्रीज करते हैं आपके रेट में, जो भी रेट होगा आपका अलॉटमेंट का 5% और 5% के हिसाब से। यदि 10% 10% के हिसाब से 2 है PLC। यदि 3 PLC है तो उसको 15% के हिसाब से ये ऐड करते हैं। उसके बाद आपसे वो पैसा रजिस्ट्री के समय लिया जाता है। लीज रेंट और PLC का जितना भी चार्ज है वो रजिस्ट्री के समय लिया जाता है, अलॉटमेंट के समय नहीं लिया जाता। अब हम आते हैं आपका 300 पर। 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उस पर हम आते हैं। G ब्लॉक है आपका 300 मीटर का। G ब्लॉक में कुछ 300 के भी हैं और 200 के भी हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई ये जो साइज है ये अलग अलग, क्योंकि ये जो ब्लॉक है कुछ एरिया ये आपका ये भी आ रहा है आपका G ब्लॉक में, और ये 300 का भी कुछ एरिया इसमें आ रहा है। 300 के मतलब टोटल प्लॉट ही G ब्लॉक में आ रहे हैं। तो 300 का जो रेट है आपका लगभग आप मान के चलें, ब्लॉक हो गया G, साइज हो गया आपका 300। तो इसमें आप जनरल में आप जाते हैं तो लगभग 160 टू 165 ये जनरल प्लॉट का रेट है। यदि पार्क में जाते हैं आप तो 170 टू 175। कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग 175। और यदि आप पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो 180। और यदि आप 45-60 मीटर रोड पर जाते हैं तो लगभग 185 का रेट यहाँ पे है। तो लगभग ये मान के चले ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस है करीब 20-25 लाख का, कि जो उसमें यदि सेक्टर मतलब 18 में आप जाएंगे 300 मीटर में तो वो एवं मतलब उसके ऊपर पहुंच जाता, 2 के ऊपर पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे 2 के ऊपर कॉर्नर प्लॉट भी नहीं पहुंचता है, तो उससे थोड़ा नीचे रहता है। बाकी लेकिन आने वाले टाइम में ये डेवलप अच्छी तरह से जब हो जाएगा तो सेम रेट 18 के इसके हो जाएंगे।
अब हम आते हैं सेक्टर 17 में। तो सेक्टर 17 में जो बात करेंगे, हम अभी सी ब्लॉक की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका अभी सी ब्लॉक में ही प्लॉट लगे हैं। वहाँ भी मतलब मान के चले 55-60% प्लॉट लगे हैं सी ब्लॉक में, और बाकी ए और बी पॉकेट में अभी नहीं लगे हैं। हाँ, कुछ बगैर मौके पर लगे हुए कुछ प्लॉट रजिस्टर्ड हो गए हैं। जो एक आध प्लॉट सेल में कभी आता है 162 मीटर का, आपने सुना होगा, तो वो बगैर लगे कुछ अथॉरिटी से भी मिस्टेक हुई है कि उन्होंने जो प्लॉट मौके पर नहीं लगे, वो प्लॉट बहुत जगह मतलब बहुत सेक्टरों में 500 में भी, 2000, 4000, 1000 में भी, सभी में इन्होंने जो है वो प्लॉट कुछ रजिस्टर्ड कर दिए। गलती रही है इनकी। तो कुछ प्लॉट ऐसे हैं 162 मीटर के जो रजिस्टर्ड हो गए 10-5। बाकी वैसे मैं अभी मेन सी ब्लॉक में ही जो है आपका रजिस्टर्ड हुए। तो हम जो बात करते हैं सी ब्लॉक की बात करते हैं। ये सेक्टर 17 का सी ब्लॉक है। इसका जो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि लोग अनलाइक थोड़ा कम करते हैं कि जो पहले 120 मीटर रोड है, उस 120 मीटर रोड के पास गांव है, और गांव के साइड से रोड निकली हुई है। और जैसे मान लो आपका ये है, तो यहाँ 120 मीटर, तो ऐसे साइड से ऐसे रोड निकल के ऐसे ये लास्ट बैक साइड में पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा जो है लोग इसलिए, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है, 30 मीटर रोड गई हुई है। और जैसे ये मान लो ये रोड, ये भी दोनों जब कवर ये हो जाएंगे आप कंप्लीट, तो उसके बाद एक रोड इधर से भी ये 30 मीटर चली जाएगी। तो ये मान के चलो लगभग यहाँ पड़ेगा। ये गांव है, ये यहाँ पे लगभग गांव है, ये मानो आप ये वाला। और ये आपके साइड में ये तो 130 मीटर से 120 से लगा हुआ मान लो, ये मानो ये वाला एरिया ए ब्लॉक, बी ब्लॉक है, उसके बाद सी ब्लॉक ये वाला जो बैक साइड में। तो अभी क्या है, अभी तो हम इधर से घूम के ऐसे जाते हैं। यहाँ पे ये गांव है, ये पूरा गांव है यहाँ पे, और इस गांव से ऐसे निकल के ऐसे यहाँ जाते हैं। और जैसी जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ से भी ऐसे इसमें जा सकते हैं। तो गांव से बाहर की रोड हो जाएगी, तो जब उससे आने वाले टाइम में सी ब्लॉक की जो वैल्यू है बढ़ जाएगी, क्योंकि आदमी को इधर से नहीं जाना पड़ेगा, वो इधर से ही यहाँ से ही सीधा जो है यहाँ पे निकल जाएगा। तो आने वाले टाइम में आपका सी ब्लॉक की वैल्यू अच्छी हो जाएगी। तो इसमें यदि हम रेट की बात करते हैं, तो रेट में आप मान के चलें सी ब्लॉक साइज 120 मीटर। इसमें जो हम बात करते हैं जनरल प्लॉट की, लगभग जनरल प्लॉट का रेट आपका 1.5 to 1.8 ये रेट है। पार्क फेसिंग की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 1.15 से 1.18 यदि हम कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग 1.20 1.22। पार्क फेसिंग में यदि हम जाते हैं तो लगभग आप पार्क और कॉर्नर में यदि हम जाते हैं तो लगभग 1.25 1.28। और यदि हम 45 मीटर रोड पर जाते हैं, 60 मीटर रोड पर जाते हैं, तो लगभग 1.30 के आसपास का रेट है। तो ये आप मान के चलें लगभग जो है रेट आपका 16 का भी यही रेट है और 17 का भी यही रेट है। लगभग थोड़ा सा 2-4 लाख रुपए का डिफरेंस है। थोड़ा सा अंतर जो ज़्यादातर 22D का भी सेम यही रेट है। थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपका सेक्टर 18 में है। सेक्टर 18 में पार्क फेसिंग जिस रेट में मिलता है, वो जो है आपका इधर कॉर्नर मिल जाता है, या जनरल प्लॉट उधर मिलता है तो इधर पार्क मिल जाता है। ये मान के चलें आपको मतलब एक PLC एक्स्ट्रा मिल जाती है और ब्लॉकों में 18 के मुकाबले। अब इसके में हमने आपका पार्क भी आप दे सकते हैं। सी में वैसे पार्क मतलब ज़्यादा बनाए हैं इन्होंने। एक ये पार्क है आपका, ये वाला पार्क है, 2 3 4 और 5 और 6 पार्क है। ग्रीनरी बहुत अच्छी दी है। दूसरी बात, एक इन्होंने जो है आपका ये भी ग्रीनरी दी है, ये वाली साइड में भी। तो मतलब आप देखोगे तो सेक्टर बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये यदि आप ए और बी में जाते हैं, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। अभी वहाँ पे सेल परचेज तो नहीं है, लेकिन सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये रोड है, ये आपको 120 मीटर रोड है। इसके इधर सेक्टर 18 है, ये वाला, ये सेक्टर 18 है। और आपका ये 200 के साइज़ है और ये आपका 162 के साइज़ है। ब्लॉक हो गया बी और साइज हो गया 162 मीटर। इसमें यदि आप जनरल प्लॉट में जाते हैं लगभग, तो आपका 1.35 के आसपास का है। यदि पार्क फेसिंग में जाते हैं तो लगभग 1.40 से 1.42 का रेट है। और ये 1.38।
यदि आप कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग 1.45 के आसपास का रेट है। पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो 1.48 है, 1.50 का रेट है। और यदि आप 45 मीटर पर जाते हैं तो 1.55 के आसपास का रेट है। तो आप ये मान के चलें लगभग जो है रेट 162 का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-7 लाख रुपए का डिफरेंस है। मेन है आपका सेक्टर की लोकेशन क्या है। सेक्टर की लोकेशन मेन महत्व रखती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कोई भी ब्लॉक है, ब्लॉक में यदि ब्लॉक अच्छा है जिसमें आप रहने जा रहे हैं, उस ब्लॉक में आपका प्लॉट एक बार आपको जनरल ले सकते हैं आप, लेकिन ब्लॉक की जो लोकेशन है, कनेक्टिविटी जो बेस्ट है वो लेनी चाहिए। क्योंकि आप जब सेक्टर में अंदर एंट्री करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो आपको मेन जो आंखों में चुभेगी वो आपको कनेक्टिविटी यदि अच्छी नहीं है तो आप रोज़ाना पछताएंगे, यार हमने ऐसी जगह ले लिया, इधर से घूम के जाते हैं, इधर से जाते हैं, जाम लगा रहता है। तो मेन जो है, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें प्रॉपर्टी, तो मेन ब्लॉक की कनेक्टिविटी पर जाएं। आप एक बार को जनरल प्लॉट ले लें, मान लो एक प्लॉट के कनेक्टिविटी खराब है, वहाँ पर आपने कॉर्नर पार्क ले लिया, और एक प्लॉट की कनेक्टिविटी, एक ब्लॉक की कनेक्टिविटी अच्छी है और वहाँ पे आपने जो है क्या नाम है जनरल प्लॉट ले लिया, तो जनरल प्लॉट आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि जो फैसिलिटी आपको मिलेंगी, जो आपको आने जाने कनेक्टिविटी मिलेगी, सहूलियत मिलेगी, वो आप खुश रहेंगे कि भाई हमारी सीधे हम आते हैं और एकदम आपने ब्लॉक में घुस जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान रखें प्रॉपर्टी खरीदते समय। अब हम आते हैं आपका जो है सेक्टर 22D में। 22D के आपने देखा होगा ये ए और बी पॉकेट हैं, और ये 2015 में अलॉटमेंट हुई थी, तो मतलब ये पुरानी अलॉटमेंट है। इसमें नेगेटिव पॉइंट मैं इसका बता दूं, ये जो एरिया है लगभग आपका ये वाला एरिया, ये यहाँ पे गांव है, ये गांव है पूरा, ये इसके ये आसपास ये गांव है पूरा, तो गांव से टच है बिल्कुल। और पहले तो लोग जो 22D में लेते थे ज़्यादातर इसी में खरीदते थे, लेकिन एक ऑप्शन और आ गया जो मैं आगे इससे आगे बताऊंगा, वो ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है जो छोटे साइज में। तो आप यदि ए ब्लॉक में जाते हैं तो ए ब्लॉक का 162 मीटर में आप एक ये बड़ा पार्क देख सकते हैं, ये वाला, ये आपका ए ब्लॉक का है 162 मीटर का बड़ा। तो 162 की लोकेशन जो है बेस्ट है, उसके पास गांव नहीं है, क्योंकि रोड से सीधी ये एंट्री है, ये वाली एंट्री है, यहाँ से रोड है और ये वाली एंट्री है, तो यहाँ पे जाके ये गांव जो डिस्टर्बेंस करता है, ये एरिया जो है इसको डिस्टर्बेंस करता है, ये वाला एरिया। बाकी ये जो है आपका क्लियर है और फ्रंट पे पड़ता है। लेकिन इसमें क्या करा, O13 थोड़ी मिस्टेक कर दिए। इसमें जो है मतलब भूमि में जो ज़मीन जो है नीचे बहुत दी है इन्होंने, मतलब उसका भराव नहीं किया है, लेवल में रोड के लेवल में ज़मीन नहीं दी है, तो वो थोड़ा सा कष्टदायक होता है। जब लोग मकान बनाते हैं उनको बहुत मतलब कॉस्टली पड़ता है जो है मिट्टी डलवाना, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक O13 ने करी है कि वो जो है उसको मतलब लेवल नहीं करके दिया है। अब इसमें यदि हम 162 मीटर में हम जाते हैं साइज में, तो लगभग जो रेट है आपका, ये ब्लॉक साइज हो गया आपका 162, तो इसमें जनरल फेसिंग का जो प्लॉट है इसका लगभग रेट आपका 140, 143। पार्क फेसिंग में यदि हम जाते हैं तो आप लगभग 145 to 148। यदि हम कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग 1.5 to 152। पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो आप मान के चलें 155। और यदि 45 मीटर 60 मीटर रोड है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं लिख देता हूँ लगभग जो है 160 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 24 मीटर रोड मैक्सिमम है, 45-60 नहीं है, फिर भी मैंने रेट लिख दिया है। तो आप यदि इसमें जाते हैं, अब एक चीज़ देख लेना आपकी जो नए सेक्टर है, सेक्टर 17 भी काफ़ी पुराना सेक्टर है, आप उसे नया नहीं कह सकते। बाकी सेक्टर 16 और सेक्टर 22D के आपका C और D पॉकेट ये नए हैं, लेकिन आप देखोगे पुराने सेक्टरों की उन्होंने बराबरी कर ली है। जैसे सेक्टर 17 पुराना सेक्टर है, लेकिन सेक्टर 16 आने के बाद लगभग रेट बराबर हो गए हैं। अभी डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। तो कनेक्टिविटी का जो महत्व जो मैं आपको समझा रहा था यही है
कि जो पुराने सेक्टर जिनकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है या जो गांव के पास आ रहे हैं, गांव के पास से घूम के जा रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी खराब होने की वजह से ही आपकी जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है और मौके पे भी अभी नई प्लॉट लगे हैं और उन्होंने उसकी बराबरी कर ली। लगभग मतलब ये मान के चलो कि कम से कम 8 साल एडवांस इन्होंने काम कर लिया। तो कनेक्टिविटी का ये महत्व है कि आप सामने देख सकते हैं कि सेक्टर सी गांव से ऐसा घूम कर जाना पड़ता है, बैक साइड में पड़ता है और ये बिल्कुल मेन रोड पर है। तो इसकी वजह से 8 साल पुराना जो सेक्टर था वो उसने उसकी बराबरी कर ली। ऐसे ही अब 22D की मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ए और बी पॉकेट है, इसके बाद CD की, उसकी भी मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा। तो इसका जो रेट है वो मैंने आपको बता दिया 162 मीटर का। इसमें आपका यहाँ से एंट्री होती है सीधी, यहाँ से एंट्री होने के बाद 24 मीटर से आप इधर से भी ये 18 मीटर रोड होगी और फिर आप ये आपके 120 के होगी। ये वाला सही जो है आपका 120 का है ये। तो हम अब आते हैं 120 पर। ब्लॉक बी हो गया, साइज हो गया 120। इसमें जनरल प्लॉट यदि आप जाते हैं तो लगभग 1.10 से 1.12, यदि पार्क फेसिंग में जाते हैं तो 1.18 से 1.25 और यदि आप कॉर्नर में जाते हैं तो 1.28 से 1.30। यदि पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो 1.30 से 1.35 और आपका 45-60 मीटर यहाँ है ही नहीं। तो साथियों जो लोकेशन है, ज़्यादातर जो आपने डिफरेंस देखा होगा 1.10 से शुरू होकर 1.35, लगभग 25 लाख का डिफरेंस है आपका लोकेशन में और जनरल प्लॉट में। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। यदि आप जनरल में जाते हैं तो आपको 1.10 के हिसाब से रेट बढ़ेंगे, यदि आप कॉर्नर पार्क में टॉप लोकेशन में जाते हैं तो आपको 1.35 के हिसाब से। लेकिन उसमें सहूलियत ये होती है आपका लोकेशन में, एक तो आपका यदि रहने का पर्पज कभी बनता है तो वो पूरा हो जाता है। सेकंड ऑप्शन जो होता है, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी जब भी हम खरीदते हैं तो उस टाइम क्या है कि हमारी स्थिति अच्छी होती है, कंडीशन हमारी अच्छी होती है, पैसा हमारे पास होता है, हमारा काम अच्छा चलता है, जब भी आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। लेकिन कभी कभी भगवान की जब भगवान तो खैर हमेशा अच्छे ही करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी टाइम जब उल्टा आता है तो हमें प्रॉपर्टी बेचनी भी पड़ जाती है। और लोकेशन का प्लॉट लेने पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हमें मान लो प्रॉपर्टी बेचनी है या तो इंटरचेंज करनी है, मतलब इधर से लेकर दूसरी जगह शिफ्ट करनी है, या हम किसी मजबूरी में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो क्या है कि लोकेशन की जो चीज़ है वो तुरंत बिक जाती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लोकेशन की जो चीज़ है वो तुरंत बिक जाती है। आपको पैसा जब ज़रूरत होता है जब हो जाता है। बाकी जिसमें भी कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट है किसी भी प्रॉपर्टी में, वो बिकने में समय लेती है। वो हमेशा जब भी बिकेगी तेज़ी में बिकेगी, मंदी में वो नहीं बिकेगी। और जब लोगों के पास मतलब तेज़ी डे बाय डे रेट बढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार चलो साउथ ही ले लो या थोड़ी लोकेशन दबी हुई उसे ही ले लो, रेट तो बढ़ ही रहे, इनमें भी रेट बढ़ेंगे, तो वो इस तरह से बिक जाती है। बाकी जब रुकी हुई मार्केट होती है या स्लो डाउन में मार्केट होती है या नॉर्मल मार्केट होती तो भी जो है मतलब लोकेशन जो डल है वो नहीं बिकती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको प्रॉपर्टी कोशिश करो लोकेशन की ही लेनी है, जिससे आपको कल को बेचने में बहुत सुविधा होती है। अब हम आते हैं आपका सेक्टर 22D के C और D पॉकेट, जो पॉकेट आज के टाइम में अच्छे चल रहे हैं। ये है आपका सेक्टर 22D का C और D पॉकेट। इसकी लोकेशन इसलिए बेस्ट हो गई क्योंकि ये जो रोड आपकी कार रेसिंग हाईवे से होते हुए कार रेसिंग फॉर्मूला के बगल से होते हुए सेक्टर 25 जो आपका 7% के प्लॉट हैं उनसे होते हुए इधर लेफ्ट साइड में बिल्डर हो गया, राइट साइड में आपका जो है ये सेक्टर हो गया। इनसे होते हुए सेक्टर जो 120 मीटर की रोड सेक्टर 24 के लिए जा रही है, तो उस रोड पर ही ये पड़ता है। ये रोड वो 120 मीटर की रोड है आपका। यहाँ पे लगभग कार रेसिंग फॉर्मूला पड़ेगा, उसके बाद सेक्टर 25 पड़ेगा। यहाँ पे आपका ये बिल्डर हो गए सब, और ये इस साइड में जो इसके अंदर की साइड में ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया ये सारे बिल्डर हैं। तो ये आपका यहीं पे इसके पास ही जो है आपका जो पतंजलि का जो प्रॉपर्टी है आपकी 350 एकड़ जगह वो पड़ी हुई है।
और यहीं पे वीवो कंपनी है। तो इसकी लोकेशन इसलिए बेस्ट है कि ये जो है सीधा इसकी जो एंट्री है वो आपका 120 मीटर रोड से है। अब यदि हम इसमें जाते हैं लगभग, तो आपका एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी मैप है वो मैप जो है इसमें थोड़ा सा ना इन्होंने कलर में डिफरेंस कर दिया है। जो ये कलर इन्होंने लिखा हुआ है डी ब्लॉक का, ये वाला 120 मीटर का, ये डी ब्लॉक 162 मीटर है। तो ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जब सभी नक्शों में मिस्टेक है। 162 मीटर का ये कलर है और आपका ये जो कलर है ये है 120 मीटर। तो आप मान के चलें ये जो कलर है ये 120 मीटर है, ये कलर 120 मीटर है, और ये जो कलर है ये वाला लगभग आसमानी सा ये कलर है आपका 162 मीटर का। जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ये 120 मीटर दिखा रखा है, 162 मीटर दिखा रखा है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये ऑरेंज की तरह का कलर है, ये कलर आपका 120 मीटर का और ये 162 मीटर का है। इसमें जो साइज आपने इसमें खूबी मैं बता दूं, एक तो मैंने बता दी आपको 120 मीटर की होगी, ये वाली 120 मीटर से सटा हुआ है। ये इन्होंने इसके साथ ग्रीन बेल्ट दे दी है और ये आपका इन्होंने कॉमर्शियल दे दिए, काफ़ी बड़ी कॉमर्शियल बनी है, और ये कॉमर्शियल ये दे दिए इन्होंने। ये पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे इन्होंने दिया है, काफ़ी बड़ा पुलिस स्टेशन है, और ये पूरा ग्रीन बेल्ट है। और ये भी आप देखोगे कि ये भी 45 मीटर रोड है और ये भी 45 मीटर रोड है। तो छोटे साइज में एक तरफ 120 मीटर रोड और दोनों तरफ 45 मीटर रोड, मतलब तीनों तरफ 45 मीटर रोड, तो ये सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर माना जाता है। आप ये मान कर चलें जैसे सेक्टर आपका 20 में 2000 मीटर 4000 मीटर के जो प्लॉट हैं उनमें एक तरफ 100 मीटर रोड है, एक तरफ 60 मीटर रोड है, एक तरफ 45 मीटर रोड, एक तरफ 4000 मीटर के, तो वो ही सेम उन्होंने दिए। तो आप मान के चले 4000 मीटर के बराबर की कनेक्टिविटी है यहाँ पर रोडों की। तो इससे आप अंदाज़ा ला सकते हैं COD पॉकेट अपने आप में आने वाले टाइम में भी और बेस्ट रहेंगे यदि आप 22D की तरफ से जाना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो रहने के हिसाब से सेक्टर बनेंगे वो हर आदमी की सोच अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मैं तो लेफ्ट साइड में ही ये बोलता हूँ कि आप हाईवे के लेफ्ट साइड में आप यदि रेजिडेंशियल लेते हैं, आप एज ए इन्वेस्ट तो कहीं भी ले सकते हैं, सब जगह रेट बढ़ेंगे भाई, 22D में बढ़ेंगे, हर जगह बढ़ेंगे, लेकिन यदि आपको रहने के पर्पज से लेना है तो हाईवे के लेफ्ट साइड में लेना है। आपको सेक्टर 17 ले सकते हैं, सेक्टर 16 ले सकते हैं, सेक्टर 18 ले सकते हैं, सेक्टर 20 ले सकते हैं। क्योंकि राइट साइड क्या है कि एक तो बिल्डर एरिया है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टोटल ज़्यादातर बिल्डर एरिया बहुत कम जगह में इतना बिल्डर दे दिया है। जैसे आपका नोएडा एक्सटेंशन देखोगे, नोएडा एक्सटेंशन में जो हमारे साथी लोग हैं जो रह रहे हैं, उस टाइम उन्होंने सेक्टर जो 2-3 है वहाँ पे उन्होंने ख़रीदा, कुछ फ्लैटों में गए, खुश होकर गए थे, लेकिन आज वो इतने पछता रहे हैं कि वहाँ इतनी भीड़ अभी होगी और वहाँ अभी 30 से 40% लोग रहना शुरू हुए हैं। जब 100% या 90% लोग आ जाएंगे तो वहाँ इतना बुरा हाल हो जाएगा कि आपको 2-2 घंटे रोड पर लग जाएंगे। तो राइट साइड में क्या है कि रेंट पर्पज़ अच्छा रहेगा। यदि आपको किराए पर्पज़ से रेट बढ़ाने, मतलब रेट तो सेम ही बढ़ेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो सुकून रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में सुकून नहीं रहेगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो है आप वहाँ पे जो है यदि रहने पर्पज़ है कि हमें खुद रहना है तो आप राइट साइड ना जाकर लेफ्ट साइड में जाएँ। तो मैं अब इसका रेट बताता हूँ आपको, 162 मीटर का और 120 मीटर का। ब्लॉक हो गया D, 162 मीटर, 162 और 120। ये मिस्टेक है इसकी मैप की, जो इन्होंने कलर में भी इन्होंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ भी मिस्टेक कर दिया। 162 मीटर का जो आप मान कर चलें लगभग 140 to 142। अब डिफरेंस देखना आप, 135 था तीनों ब्लॉकों में, 135 था, यहाँ सीधा आपका 140 आ गया रेट। इतना डिफरेंस आ गया लोकेशन का, नया सेक्टर और उसके बाद रेट ज़्यादा। तो ये होती है कनेक्टिविटी, जो मैं पहले से आपको समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि कनेक्टिविटी मेन है। आप उस ब्लॉक में प्रॉपर्टी लें जिस ब्लॉक की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है, वो ब्लॉक के रेट हमेशा ज़्यादा रहेंगे, अच्छे रहेंगे,
और आपको कल को बेचने में बहुत सुविधा रहेगी, रहने में बहुत सुविधा रहेगी। तो हमेशा जो है ब्लॉक की, सेक्टर की कनेक्टिविटी को देख के चीज़ें लेनी चाहिए। आज प्रेजेंट में क्या, आज से नहीं जाना, आगे आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में यहाँ इस ब्लॉक के आसपास क्या चीज़ें हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, सेक्टर 18 का आई और जे पॉकेट का, 7A पॉकेट का। आई, जे और 7A पॉकेट आज सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, सबसे महंगे बिक रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 6% के 7% के प्लॉट लगे हुए हैं। जैसे ही वो प्लॉट लग जाएंगे, लोगों का कहीं 60 मीटर के, 30 मीटर के, 50 मीटर के, 100 मीटर के, 200 मीटर के, 2000 मीटर के, 500 मीटर, जब वो चीज़ लोग आएंगे रोड पर निकल के या वो चीज़ नज़र आने लगेंगी तो लोग उसको डिनाई करना शुरू कर देंगे। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी तो आप ये मान के चलो कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 10 साल बाद बेचना है, मुझे आज नहीं देखना। मुझे 10 साल, 8 से 10 साल के बीच में इसकी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी और मेरा रेट बढ़ेगा ज़्यादा। तो उस चीज़ में, क्योंकि यदि आज 5 साल बाद मुझे मान लो कोई प्रॉपर्टी 10 साल के लिए दी, आज मैप पे कनेक्टिविटी उसकी मुझे थोड़ी सी हल्की नज़र आ रही है, लेकिन 5 साल बाद, 7 साल बाद जो उसके आसपास की चीज़ें जब वो डेवलप हो जाएंगी और उसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी तो आपको डबल फायदा होगा। क्योंकि जो चीज़ आज कनेक्टिविटी के अनुसार सस्ती मिल रही है, कल को उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, यहाँ पर अच्छी चीज़ आ जाती है, तो आपको जो सस्ती चीज़ मिली है वो और महंगी हो जाएगी, आपको डबल फायदा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले बारीकी से अध्ययन करो, उस चीज़ को बारीकी से, बार बार हम जो मास्टर प्लान आपको समझाते हैं या सेक्टरों के बारे में समझाते हैं या लोकेशन दिखाते हैं, किस सेक्टर की क्या पोजीशन है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेने में हम आपकी मदद करें। क्योंकि आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि वो जो है आए, आके एक डीलर के पास चला गया, दो डीलर के पास चला गया, 3 के पास चला गया, वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं कुछ अलग बताऊंगा, सेकंड वाला कुछ बताएगा, थर्ड कुछ बताएगा, फोर्थ कुछ बताएगा, फिफ्थ कुछ बताएगा। तो हर डीलर अपने हिसाब से आपको जो है बताएगा। तो जो ये YouTube चैनल हमने बनाया है या जो हम इस पे जो है अपनी जितनी भी नॉलेज है उसको आपको साझा करते हैं, इसका मकसद यही है कि आप घर बैठे बारीकी से हर चीज़ का अध्ययन कर सकें। आप बाहर जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, आप मान लो उस डीलर के पास गए, उस डीलर के पास गए, उस डीलर के पास गए, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगी। आपको तो उस टाइम वहाँ से निकल के आना है जब आपको प्रॉपर्टी लेनी है कि भाई हाँ ये आदमी सही बता रहा है और उसका जो है क्या नाम है, इस आदमी के पास जाकर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमें खरीदनी है। और आप घर बैठे ही उसकी चॉइस भी कर लोगे कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास नक्शा भी है, आपको हमने लोकेशन भी बता दी, आपको हमने बता दिया कहाँ पे क्या आने वाला है, लास्ट में उस सेक्टर की क्या लोकेशन है, क्या डेवलपमेंट है, उसकी हम वीडियो डाल रहे हैं साथ के साथ। तो आपको घर बैठे सारी सुविधा दे रहे हैं। लेकिन उस सुविधा देने का फ़ायदा हमारा जब है जब आप उसको यूटिलाइज करो, यूज करो। अब आप यूज कर नहीं रहे, आपने मोटा मोटा देख लिया, देख कर आपने ले ली, कल को प्रॉपर्टी किसी से के भी थ्रू ले ली और जो हमने मतलब मेहनत आपके लिए की है वो मेहनत हमारी बेकार गई, अपने प्रॉपर्टी खराब ले ली, तो फिर हमारी मेहनत करने को फ़ायदा नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि आपको घर बैठे प्रॉपर्टी आप किसी से भी खरीदो, हमसे खरीदो या किसी से भी खरीदो, जो भी आपका मन लगता है। लेकिन प्रॉपर्टी, हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो भी हम समझा रहे हैं उसको, बात को समझ के, सेक्टर को देख के अच्छी तरह से, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को लो, जिससे आपको भविष्य में आने के काफ़ी फ़ायदे हो। हमारा मकसद सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचाना है कि आप जो घर बैठे सारी जानकारी लेने के बाद अच्छी प्रॉपर्टी खरीदो, आपको मोटा फ़ायदा हो। तो साथियों, मैं 162 का जो बता रहा था, 162 का डी ब्लॉक का 140 से 142 है। पार्क फेसिंग में जाते हैं तो आपका 145 से आपका 148। यदि हम कॉर्नर प्लॉट में जाते हैं तो लगभग आपका 150 से 155। और यदि हम पार्क कॉर्नर में जाते हैं तो आपका 155 से 160। और ये आपका, ये तो है ही नहीं, यहाँ 45 मीटर रोड है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप मान के चलें लगभग आपका ये 165 तक भी जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि सबसे महंगा 120 मीटर में, 162 मीटर में सबसे महंगा ब्लॉक हो गया है ये। अब हम आ जाते हैं 120 पर। ब्लॉक हो गया आपका सी।
साइज हो गया 120। अब 120 मीटर में हमने जो शुरुआत करी थी वो ज़्यादातर 1.5 से 1.8 से करी है, लेकिन यहाँ शुरुआत ही ज़्यादा है। यहाँ की आपकी जो शुरुआत है वो 1.15 की है, 1.15 से और 1.18, और पार्क फेसिंग आप मान के चलें 1.25 से 1.28। कॉर्नर प्लॉट में यदि हम जाते हैं तो लगभग 1.30 के आसपास का है। पार्क फेसिंग कॉर्नर में जाते हैं तो हम 1.35 से 1.40 तक भी है। 45 मीटर रोड पर जाते हैं तो 1.45 तक भी है। तो आप डिफरेंस लगा लेंगे देख के अगर कि कितना डिफरेंस आ गया है कि एक अच्छी कनेक्टिविटी होने के बाद उसके बाद जो है डिफरेंस रेटों का अभी से इतना आ गया है। तो साथियों, आपकी सुविधा के अनुसार हम रेगुलर वीडियो बनाते रहते हैं, जो आपकी ज़रूरत समझते हैं उस हिसाब से हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल हमारा यदि अच्छा लगता है, आपके अनुसार हम बातचीत कर पाते हैं, समझा पाते हैं आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी चीज़ हम तक पहुंचानी है आपको, कोई भी हम पे मिस्टेक त्रुटि हो सकती है, तो आप मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा जो है हम तक उस बात को पहुंचा सकते हैं। हम उसमें सुधार करके आपको अगली वीडियो देंगे। तो साथियों, हमेशा आपकी सेवा में हम तत्पर रहते हैं। हम आपका न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना में रेगुलर, रेजिडेंशियल में, आपका इंडस्ट्रियल में, आपका 6% 7% में, और नोएडा, न्यू नोएडा में हम आपका जो है एग्रीकल्चर लैंड जो ऑथराइज एक्वायर करेगी उसमें भी हम काम कर रहे हैं, बल्क में काम कर रहे हैं। तो आप जो इससे भी जुड़ी हुई कोई भी सुविधा लेना चाहते हैं, आपको 100% जो है आपको 100% जो सेटिस्फाइड किया जाएगा। आपको किसी भी तरह से कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा जीवन में, किसी भी तरह से। यदि आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन में भी आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आपको ज़मीन खरीदवा के हम देंगे, आपकी उसकी जो है आपका रजिस्ट्री भी हम कराएंगे, दाखिल खारिज भी हम कराएंगे। यदि आप उस पर पोजीशन चाहते हैं, बाउंड्री भी हम करा के देंगे। पैसा आपका लगेगा, बाउंड्री हमारी होगी। आपको 2 या 3 साल 4 साल मान लो, जब तक आपको मुआवजा मिलता है तब तक उसकी पेशगी की भी गारंटी हमारी है। आपको सिर्फ पैसा कितना लगाना है ये देखना है, बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी है। आप फ्री माइंड होकर ज़मीन भी हमसे ले सकते हैं। प्लॉट भी ग्रेटर नोएडा के यमुना के प्लॉट है, जो आज तक आपने हम पे काफ़ी विश्वास भी दिखाया, उस विश्वास को बरकरार रखते हुए हम आपकी हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज हमेशा आदमी क्या है, एक परख होती है, तो आदमी 2 मिनट में परख जाता है कि कौन आदमी क्या है। तो इसलिए जो है विशेष ध्यान देते हुए आप जो है क्या नाम है हमारे सेवा का मौका लें। साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।